बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। काफ़ी दिनों से कट्टू माल के रेट्स की वीडियो नहीं लगी थी। काफ़ी दोस्त इसरार कर रहे थे, तो उनकी फरमाइश पर आज आप दोस्तों के लिए जो मंडी के फ्रेश हालात हैं, देसी क्रॉस बछड़े, कट्टू में से कुर्बानी वाले बछड़े, कट्टे कट्टियाँ बछड़ियाँ, स्लाटर के रेट, किराया जात, ख़रीदारी का कमीशन और इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मंडियों में माल पहले की बनिस्बत 50% कम आ रहा है, मगर ख़रीदार तकरीबन 80% ज़्यादा हैं। यही वजह है कि मंडियों में महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है और ख़रीदारी मुश्किल से मुश्किल तर हो चुकी है। देसी क्रॉस, कट्टू माल या फीड लाट फैटरिंग वाले बछड़े, मैं जो रेट आपको बताऊंगा ये खुश्क माल के बताऊंगा। पानी वाला जानवर मंडियों में 25, 30, 35, 40 रुपये किलो सस्ता बिकता है। ये जो जेन्युइन रेट्स हैं वो आपके गोश गुजार किए जाएंगे। 150 किलोग्राम वज़न का खुश्क देसी क्रॉस कट्टू बछड़ा 410 रुपये से कम होकर 380 रुपये पे आ गया है। इसके कम होने की वजह क्या है? इस बछड़े की डिमांड अब कम है, क्योंकि इस वक्त लोग ज़्यादातर कुर्बानी के जानवर की तरफ मोल्ड हो चुके हैं। 175 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा 400 रुपये किलो जिंदा तोल कर कांटे पर। 200 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा खुश्क हालत में, जिसको चारा पानी थोड़ा बहुत बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, लेकिन वो जो एक बदमाशी चलती है कि बस जानवर को तैयार करके लाना, ये वो बात नहीं होगी। 440 रुपये किलो। 225 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा 450 रुपये किलो। 250 किलोग्राम मीट वेट लाइव वेट का देसी क्रॉस बछड़ा 465 रुपये किलो। ये जो वीडियो चल रही है बैकग्राउंड में, जो आप पीछे देख रहे हैं जानवर, बराए मेहरबानी कोई भाई नीचे ये कमेंट ना करे कि आपने इनके रेट नहीं बताए। ये वीडियो सिर्फ आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए पीछे लगाई जाती है। असल चीज़ इस वीडियो में वो बातें हैं जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में जब मैं इस तरह की लगाता हूँ तो दोस्तों के कमेंट्स आ जाते हैं कि इनका रेट तो बताया नहीं। तो भाई, ये रेट इनके नहीं, इनकी वीडियोज़ तो हम लगाते रहते हैं। असल काम की बात सुन लें। कुर्बानी के लिए अगर आप साहिवाल, चोलस्तानी, कट्टू माल से छांटी करके निकालेंगे तो खीरा जानवर आपको मिलेगा 480 से 485 रुपये किलो। अच्छी नाफ झालर में अगर आप प्योर क्वालिटी का खीरा निकालेंगे तो 510 रुपये किलो है अच्छी नाफ झालर में। अगर आप 2 दांत नॉर्मल बछड़ा लेना चाहेंगे तो वो है 550 रुपये किलो। 220 से लेकर 240 किलो तक उसका ज़िंदा वज़न होगा। लेकिन कुर्बानी का अगर आप साहिवाल, चोलस्तानी 4 मन तक मीट वेट में लेना चाहते हैं तो उसका रेट है 600 से 625 रुपये किलो। जबकि 250 से 250 किलो वज़न वाला जो है, तकरीबन 3.25 मन, 3.5 मन, ये 580 रुपये किलो तक इनका रेट आजकल की डेट में चल रहा है। अब मैं एक चीज़ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इसको आप मेरी पर्सनल पब्लिसिटी मत समझिएगा। जो फैक्ट्स हैं वो आपको दे रहा हूँ, बाकी हर बंदे का अपना माइंड होता है एक चीज़ को लेने का। जो कट्टू माल है उसका कमीशन होता है 800 रुपये फ़ी जानवर। कट्टू से कुर्बानी वाला जानवर जो आप निकालते हैं, जो आपको कांटे पर मेहनत करके निकाल के दिया जाता है, उसका कमीशन होता है 1000 रुपये फ़ी जानवर। और जो आला क्वालिटी जानवर है उसका कमीशन होता है 1500 रुपये फ़ी जानवर। ये मैं जेन्युइन कमीशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप कांटे वाले को उसका जेन्युइन राइट दे देंगे तो वो आपके लिए एक नंबर तरीके से काम करेगा, वरना फ्रॉड तो फिर हर तरीके से हो सकता है, मंडी के अंदर होता भी है, लोग करते भी हैं। और उसकी बड़ी मिसाल पानी वाला जानवर है, जो आप दोस्तों को दे दिया जाता है, या कुछ दोस्त ना तजर्बाकारी की वजह से वो ख़रीदते हैं। मैं ना तजर्बाकारी की एक आला तरीन मिसाल आपको एक वीडियो क्लिप के ज़रिए आगे दिखाता हूँ। मसलन एक आदमी 20 जानवर ख़रीदता है, वो कहता है कि यार मैंने कांटे वाले को 20,000 रुपये कमीशन दे दिया है, अगर यही जानवर मैं खुद चल फिर के निकाल लूँ तो मेरे 20,000 बच जाएंगे। ये जो सोच है ना, ये सोच लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करती है। वीडियो आप आगे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। हमने एक लाइव वीडियो बनाई है इस सिलसिले में,
और कोई ये नहीं कि अपनी तरफ से है, आपको सारी चीज़ें वीडियो में खुद ही नज़र आ जाएंगी। अब कांटे वाले को आपने 20,000 दिया, 20,000 रुपये से उसका 10,000 रुपया मंडी का खर्चा है, कांटे की पर्ची, मेहमानों की मेहमान नवाजी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो अकाउंट में आते हैं, जो अकाउंट रिकॉर्ड में आते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो कांटे पर मजदूर होते हैं उनका खर्चा, फिर आड़त, फिर जो कांटे के ऊपर टेंट लगा होता है भाई उसकी भी फीस लेते हैं आके, ठीक है जी। जो कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, जो वहाँ पर चारपाई पड़ी होती है, उसका भी एक किस्म की हमें फ़ीस देनी पड़ती है। अब ये सारे खर्चे जब एंड पर कैलकुलेट किए जाते हैं तो कांटे वाले को बचता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया उसका मंडी खर्चा चला जाता है। अब वो 10,000 3 लोगों में डिवाइड हो जाता है, उसके साथ मजदूर भी होते हैं। अब एक बंदा ईमानदारी से काम करता है, हफ्ते बाद मंडी लगती है, एक मजदूर 3,000 रुपये में अपना घर क्या चलाएगा। अब जब आप उसे ईमानदारी वाला ये सबक नहीं देते और वो इस पैसे को भी तरसता रहता है मिसाल के तौर पर, तो फिर उसने बेईमानी करनी है। यही रीज़न है कि मंडियों में बेईमानियाँ आम हैं। हम लोग अगर खुद से ख़रीदारी कर सकते हैं तो माशाल्लाह, लेकिन अगर खुद से नहीं कर सकते तो जो बंदा आपके साथ ईमानदारी से चल रहा है वो आपके साथ ये पैसे जो ले रहा है वो जायज़ पैसे ले रहा है, ठीक है जी। इस मौजू पर हमने मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बात कर लिया। जिनको समझ आनी होगी उनको आ जाएगी, जिनको नहीं आनी होगी वो नहीं आएगी। अब हम ज़रा बात करते हैं, लेकिन पहले वो ज़रा मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा दूं, जिस क्लिप को देखकर आपको समझ आ जाएगी। वो आरिफ भाई की लैंग्वेज में है, थोड़ा सा सराइकी है, लेकिन आपको यकीनन बात की समझ आ जाएगी। जी दोस्तों, तो कोई एक चीज़ चेक कर वेने हैं कंडे के उत्ते परचेजिंग करन ते बगैर कंडे तो परचेजिंग करने का क्या फ़ायदा होंदे। सामने बच्चा खड़े, खूबसूरत बच्चा है, वजन है 250 kg। कंडे के उत्ते बने 1,40,000 रुपये का, भाई को मैं मंगे 1,45,000 रुपये का। सियालकोट के मेरे फार्मर साहब ने वो कहने 1,60,000 रुपये का, 1,80,000 डिमांड आई। वजन 250 kg, खूबसूरत साहिवाल पक्का खीरा। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। ये चेक करो जनाब, ये पैसे गिनती थी ने पैन, ये मेरे प्यारे दोस्त हैं जेड़े गिन के आन। नहीं नहीं कोई गल नहीं, कोई एक मिनट बेटा, एक मिनट पीछे आ जाओ। लाला जी डिमांड क्या आई उत्ते मुँह कर, कितनी डिमांड सी? डिमांड भाई 60 का दिता है। पहले मैं कितने का मंगया सी? तू मंगया सी 45। ठीक गलत गिनती पला। ये चेक कर, वजन 250 kg, 1,40,000 का बनया सी। 570 रुपये किलो ला के 4 नंबर बच्चा है जेड़ा मैं ये को मंगे 1,45,000 रुपये का, हाँ या ना। मैनू ये देंदा सी 1,50,000 का, मैं 45 का लेंदा सी। 5,000 तो 100 का कच्चा पै गया। भाई गुस्सा करके कहने भी जानवर कंडे के उत्ते नहीं बनता तो मैं लैके आवा। हुण एक बच्चे दे विच दा चला गया तकरीबन 15 तो 17,000 पर जानवर का। ये होंदी है कंडे की खरीदारी तो ये होंदी है बगैर कंडे की खरीदारी। हुण अगर ये दोस्त मैनू कह देंदा कि अरे भाई ये बच्चा तू लै, जिवें मैं 40 तो 45 लाया तो मैं 47 का लै लेंदा, 48 का लै लेंदा, कम से कम वह 17,000 तू महदूद हो के 12,000 नुकसान तो बच जाता। लेकिन नहीं, उन्हें गुस्सा किया, ले आया। ये आ गई है जी कैटेगरी बगैर कंडे वाली। चल फिर के परचेजिंग, ये चेक करो, माल घाट खरीदार ज़्यादा। जी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक बात की समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। कट्टा अगर आपने लेना है 100 किलो जिंदा वज़न का 280 रुपये किलो, 150 किलो वज़न का लेंगे तो 310 रुपये किलो वज़न, 310 रुपये रेट हो जाएगा। 175 किलो जिंदा वज़न का लेंगे तो 320 रुपये। 200 से 250 किलोग्राम जिंदा वज़न का कट्टा लेंगे तो 340 रुपये किलो। इसी तरह 250 से 300 किलो वज़न का कट्टा लेंगे तो 360 रुपये किलो, और 300 से 350 किलो वज़न का कट्टा लेंगे तो 380 से 385 रुपये किलो वज़न रेट हो जाएगा। अब बात करते हैं झोटी की। ये जो झोटियाँ होती हैं, बड़ी कट्टियाँ जिनको आप कहते हैं, क्योंकि एक भाई ने पिछली दफ़ा कराची से कमेंट किया था ये झोटियाँ क्या होती हैं। ये जी भैंस की बेटियाँ होती हैं जो आगे चलकर मुस्तकबिल में भैंस बनती हैं। 200 से 225 किलो ज़िंदा वज़न की झोटी लेंगे 340 रुपये किलो मिलेगी। अगर 250 किलो वज़न की लेंगे तो 360 रुपये किलो,
और अगर आप सुपर क्वालिटी की, जिस तरह ये कुछ लोग आजकल तोल कर बेच रहे हैं, बड़ी खूबसूरत करके बनाओ सिंगार करके 400 से 450 किलो वज़न की, ये 380 से 385 रुपये किलो के हिसाब से मुल्तान मंडी में और लुडन मंडी में बआसानी मिल जाती हैं। मुल्तान मंडी में इनकी मिकदार ज़रा कम होती है लेकिन अच्छी क्वालिटी अवेलेबल होती है। लुडन मंडी में इनकी क्वालिटी और मिकदार दोनों ज़्यादा होती हैं। इस तरह अगर किसी भाई ने अगर कल लुडन मंडी से ख़रीदारी करनी है तो वो बेशक आज बैंक से पेमेंट निकलवा लें और वो कल लुडन मंडी आ सकते हैं। इस तरह इलेक्शन के बाद जो मुल्तान मंडी होगी, अगर आप उसको भी करना चाहें तो ये दोनों मंडियां आपको फेवर करेंगी। ख़रीदार कम होगा, माल मौजूद होगा, आप दोस्त कुछ रियायत से जानवर ख़रीद सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आपको 50,000 सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन रूटीन से जानवर आपको सस्ते मिलेंगे। बूढ़ी गाय की बात कर लेते हैं क्योंकि स्लाटर हाउस पर आजकल ज़्यादा ये भी बिक रही है। 250 से 260 रुपये किलो ये मिलती है। और इस तरह खीरी बछड़ी जो होती है 4 से 4.5 मन गोश्त के अंदर, जिसने अभी सुआ ना सुआ हो, यानी कि अभी वो प्रेग्नेंट ना हुई हो, 450 रुपये किलो। और जो छोटी खीरी बछड़ी है वो 320 रुपये किलो मिल जाती है, जो इस साल कुर्बानी नहीं लगेगी, अगले साल के लिए। ठीक है जी, ये मीडियम क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ईरानी बॉर्डर पर जो प्रॉपर ट्रेडिंग है वो नहीं हो रही। छोटा माल जा रहा है, हब चौकी साइड से नहीं जा रहा, कोयटा साइड से ज़्यादा जा रहा है। मेन जो मसला है वो ईरानी करेंसी की नॉन अवेलेबिलिटी है या उसकी अवेलेबिलिटी स्लो है। ठीक है जी, जो उनकी करेंसी है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेडिंग स्लो है। हालांकि बॉर्डर्स वगैरह के इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। खांगड़ भैंस 250 रुपये किलो बआसानी मिल जाती है। ख़ासतौर पर पेशावर वाले दोस्तों के लिए 400 से 450 किलो वज़न की जो खांगड़ पुरानी बूढ़ी भैंसें हैं, वो जो गोश्त के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, 250 रुपये किलो, 240 से 260 रुपये किलो के इन बिटवीन आप आराम से ले सकते हैं। किराया जात कराची की तरफ जो छोटा ट्रॉलर जा रहा है 44 फुट का, 1,20,000 उसका किराया है। जो 40 फुट का है, जो उससे भी छोटा है, उसका किराया है 1,10,000 रुपये। और जो 50-55 जानवर वाला बड़ा ट्राला होता है 48 फीट का, उसका किराया है 1,30,000 रुपये। 10 व्हीलर जो कराची जा रहा है वो है जी 70-75 हज़ार रुपये में, और जो मज़दा है वो जा रहा है 60 से 65 हज़ार रुपये में। ये तो हो गए जनाब कराची की तफसील। मुल्तान से पेशावर 20 जानवरों की जो गाड़ी है वो 80 हज़ार रुपये में। मुल्तान से रावलपिंडी 65 से 70 हज़ार रुपये में। मुल्तान से लाहौर 38 से 40 हज़ार रुपये में। और इसी तरह मुल्तान से सियालकोट 52 हज़ार रुपये में। ये जो किराया जात मैंने आपको बताए हैं, इनमें मंडी खर्चा शामिल नहीं है। ठीक है जी, मंडी खर्चे में जो अंदर इंटर होने की ट्राले की पार्किंग फ़ीस है वो शामिल हो जाती है। इसके अलावा जो प्राली है वो शामिल हो जाती है। तो ये मंडी खर्चा होता है। अब बात करते हैं ज़रा स्लाटर हाउस की, कि स्लाटर के क्या रेट्स चल रहे हैं। जो लाहौर के अंदर एशिया स्लाटर हाउस है वो नए बंदों को बछड़े का रेट ऑफ़र कर रहा है 1,040, और जो उनके पुराने फार्मर हैं उनको 1,050, 1,055, 1,060 तक दे रहे हैं। नए बंदों को सलाखत दे रहे हैं 6500 रुपया, और पुराने बंदों को सलाखत दे रहे हैं 7,000 रुपये। नए बंदों को गाड़ी का किराया देते हैं 10,000 रुपये, पुराने बंदों को दे रहे हैं 16,000 रुपये। इस तरह बछड़ी की बात करें तो उसका रेट है जी 900 रुपये किलो, और इसके ऊपर 4500 से 5,000 रुपये तक सलाखत दे रहे हैं। कट्टे का रेट है 900 से 920 रुपये किलो। अब ज़रा कराची की बात करते हैं। कराची में पुराने बंदे को बछड़े का रेट जो है वो दे रहे हैं 1,070 रुपये, और जो नए बंदे हैं उनको 1,050 रुपये। और इस तरह बछड़ी का जो रेट है वो चल रहा है 930 रुपये। इन रेट्स में थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, ज़ाहिर बात है। हमें भी जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती हैं वो हम आप तक पास ऑन करते हैं। आप इनको 100% इनके ऊपर आपने ये नहीं कहना कि बस अब ये पत्थर पे लकीर हो गई है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप गाय की, भैंस की, बछड़ियों की
अपर पंजाब साइड की मज़ीद मंडियां जो हैं और बकरे बकरियों की कजलों की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है मंडी स्टार। आपने काइंडली उसको सर्च कर लेना है यूट्यूब पर। मंडी स्टार के नाम से अगर सर्च ना हो तो आपने लिख लेना है @ मंडी स्टार 032। चैनल आपके सामने होगा, आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है, उसको शेयर भी करना है। और इस चैनल को जो दोस्त नए हैं, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आपने हमें लाजमन सपोर्ट करनी है, क्योंकि आप दोस्त सपोर्ट करेंगे तो ये काम आगे चलेगा। अदरवाइज़ जब व्यूज़ कम हो तो फिर बंदे का दिल नहीं करता कि वो 15-15 मिनट बैठ के जो है ना वो बोलता रहे और दोस्त फिर कहते हैं जी आप वीडियो नहीं लगाते। तो उसकी बेसिक वजह ही यही होती है। तो इर्तज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।